जारी है। इसी के तहत इसमें हमारी भारतीय चीज़ों का बढ़ावा देना, निर्यात को कम से कम करके आयात को बढ़ावा देना, साथ ही जितने भी घरेलू उद्योग हैं, जड़ी बूटी और जो हमारे मसाले और जो भी ग्रामीण कृषि में जितनी भी चीज़ें हम उगा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वावलंबी भारत अभियान की एक रूपरेखा तैयार की गई और इसी तारतम्य में ये प्रोग्राम जारी है, जो कि हमारे भारतीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय शिक्षकों के द्वारा इन सभी प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जा रहा है। जगह जगह इस प्रकार के प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिससे हम अपने भारतीय चीज़ों की मूल्यों को बढ़ावा दे करके उनका उपयोग बढ़ाएं और कम से कम विदेशी चीज़ों का उपयोग करें। इसी प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच हमारे जो मुख्य अतिथिगण हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए बात करने के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। इसी के लिए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा डॉक्टर पूर्णिमा दाते मैम को कि मैम आकर के मैं बुलाना चाहूँगा श्री सुधीर जी दाते जी को, जो कि क्षेत्रीय संयोजक स्वदेशी जागरण मंच से हैं। वो आकर के हमें स्वावलंबी भारत अभियान की रूपरेखा तथा इन सभी के बारे में अवगत कराएंगे। कॉलेज के उप प्राचार्य, आज के इस कार्यक्रम में जिनका संबोधन हम सबको प्रेरणा देने वाला है, ऐसा स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय सह समन्वयक श्री जितेंद्र जी गुप्त, रसायन विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा दाते, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित इस महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, मैं कुछ समय में आपको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि जो स्वावलंबी भारत अभियान है, ये स्वावलंबी भारत अभियान को जो संचालित कर रहा है वह संगठन है स्वदेशी जागरण मंच। जैसा अभी यहाँ जो कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने आपको बताया कि अपनी वस्तुओं के लिए नवाचार करना, अपनी वस्तुओं को अपनाना। उसमें एक बात जो मैं उनकी सही कर देना चाहता हूँ, वो निश्चित रूप से स्लिप ऑफ टंग हुई थी कि हमको निर्यात बढ़ाना है। छोटे उद्योग की कीमत बढ़ेगी और उसके कारण हमारे छोटे उद्योग बंद होने की कगार के में पहुंचने लगे, ये खतरा दिखने लगा। ये जब खतरा दिखा तो कुछ लोगों ने जो राष्ट्रवादी विचारों के थे, उनने सोचा कि इसको रोकने का उपाय क्या है, क्योंकि अब ये तो समझौता हो गया, अब समझौता हो गया, दूसरों की वस्तुएं जो दूसरों की वस्तुएं हमारे आएंगी तो हमको दाम चुकाने पड़ेंगे, तो हमारे देश का जो है नुकसान होगा। तो इसके लिए जो स्वदेशी जागरण मंच है, स्वदेशी जागरण मंच की जो स्थापना तो हुई बहुत बाद में 1991 में, लेकिन स्वदेशी की धारणा जो है ये तो हमारे देश में 1905 से हम कह सकते हैं, उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन जो अपने को इतिहास में ज्ञात है, जो अंग्रेजों का शासन था और उस समय अंग्रेज शासन के बाद में जब हमने बाद में सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, स्वदेशी की वस्तुओं का बखान, विदेशी वस्तुओं की होली, ये सब हुआ। लेकिन 1905 में जब बंगाल को विभाजित करने का अंग्रेजों का षड्यंत्र हुआ, उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में बहुत ज्यादा हैं, इनको विभाजित करना है और इसको विभाजित करने से दो भाग में बढ़ जाएंगे तो लोगों का इकट्ठा होना कम होगा। और उस समय पूरा देश इकट्ठा हो गया था, जाति मजहब सबके परे, और बंगाल को विभाजन करने से रोकने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ। उसको इनफैक्ट स्वदेशी आंदोलन कहते हैं पहला, जिसमें कि 1905 में और झुकना पड़ा अंग्रेजों को। तो उसके बाद में फिर स्वतंत्रता संग्राम चला, स्वदेशी वस्तुओं के बारे में गांधी जी का आग्रह था और भी जो बाकी उस समय के नेता थे उन सबका आग्रह था, विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का, है ना। वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब अपने स्वदेशी के लिए ही लड़े। हमारा देश आज़ाद हो गया। हमारा देश आज़ाद होने के बाद में होना ये चाहिए था कि हम पूर्ण तरह अपने स्वदेशी वस्तुओं के ऊपर निर्भर होते, लेकिन उस समय की कुछ कठिनाइयाँ रही होंगी जिसके कारण कि
सब कुछ अपने यहाँ नहीं कर सकते थे, इसलिए हम बाहर उद्योग लगाना शुरू कर रहे थे और हम फिर से उस स्थिति में पहुंचना चाहते थे जब हमारा देश जो है यहाँ की वस्तुएं पूरे दुनिया के और व्यापार का 33% सिर्फ भारत का हुआ करता था, वो जमाना था। लेकिन अंग्रेजों ने उस चीज को खत्म करते हुए हमारे यहाँ की टेक्सटाइल को खत्म किया, हमारे यहाँ के कारीगरों को बहुत परेशान किया। कई बार हम सुनते हैं कि कारीगरों के हाथ काट दिए। हमारे यहाँ की जो ढाका की मलमल थी, जिसको कहते हैं कि ये डिब्बी, एक माचिस की डिब्बी में वो मलमल जो है तय करके आए थी, उन कारीगरों को नुकसान पहुंचाया। ऐसा करते हुए जो हमारे स्वदेशी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हम फिर से उस तरफ कदम बढ़ा रहे थे और कदम बढ़ाते बढ़ाते हमने बहुत कुछ हासिल करने के इसमें आ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पहले बहुत बड़े कल कारखाने नहीं होते थे। बावजूद भी उस समय के लोगों के ध्यान में